नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब हर योग्य किसान को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राम विकास मिशन 2025 का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 75 जिलों में 500 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे ताकि हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कानपुर नगर निगम ने शहर की सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। अक्टूबर के अंत तक शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अब हर परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन अपलोड की जाएगी ताकि अभ्यर्थी खुद जांच कर सकें। वाराणसी में नवरात्रि के आखिरी दिन गंगा आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा घाटों पर करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक पहुंचे। पूरा घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। ललितपुर में सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 70% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण और फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड किया गया है। अब कैंसर, हृदय और न्यूरो से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं पर संभव होगा। आगरा में दिवाली मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में इस बार हस्तशिल्प, झूले, रोशनी और पारंपरिक व्यंजन लोगों को आकर्षित करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेरठ में शिक्षा विभाग ने 100 नई स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की है। अब छात्र डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। बरेली में महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति स्क्वाड नाम की विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। ये टीम अब हर बाजार, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेगी। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने एआई आधारित कैमरे लगाए हैं। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान तुरंत एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। फैजाबाद में 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर अयोध्या काल से जुड़ा है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। गाजियाबाद में स्वच्छता अभियान को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। शहर के 5 लाख से ज्यादा नागरिकों ने एक साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और शहर को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया। लखनऊ मेट्रो के नए रूट का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब चारबाग से अमौसी एयरपोर्ट तक की दूरी केवल 12 मिनट में तय की जा सकेगी। ये रूट नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2025 से 55% के बजाय 58% तक का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 4.83 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 92,000 छात्रों को विशेष लाभ दिया जाएगा। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 28,11,101 दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिससे अयोध्या का नाम फिर से इतिहास में दर्ज होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने नए कनेक्शनों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत 6 गुना बढ़ा दी है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। राज्य सरकार ने दिवाली बोनस की घोषणा की है, जिसमें करीब 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को 6,908 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रायबरेली में दलित व्यक्ति की हत्या के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां वंशवाद को बढ़ावा दे रही हैं और विकास की राजनीति को पीछे छोड़ रही हैं। अयोध्या नगर निगम दीपोत्सव 2025 को भव्य बनाने में जुट गया है। सड़कों की सजावट, रोशनी और सुरक्षा इंतजामों पर तेजी से काम जारी है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में अब तक 21.5 लाख नागरिकों ने भाग लिया है और कृषि, शिक्षा व रोजगार सुधारों पर अपने सुझाव दिए हैं। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा को लेकर अभियान तेज किया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक निरीक्षण, 2,542 एफआईआर और 3,972 गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण और PM 2.5 स्तर को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। विश्व बैंक के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के कृषि मॉडल को वैश्विक उदाहरण बताया है और कहा है कि ये छोटे किसानों के लिए प्रेरणा है।
स्मार्ट मीटर की नई दरों को लेकर विवाद जारी है, क्योंकि ग्रामीण और किसान वर्ग के लिए मीटर की लागत कई गुना बढ़ गई है। कानपुर और बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद धार्मिक तनाव बढ़ गया है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 योजना के तहत सरकार ग्रामीण इलाकों में जनता की भागीदारी बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को तेज करने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दिव्यांगों के लिए हर संभाग में रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का निर्देश जारी किया, जिससे स्वास्थ्य, रोजगार एवं सशक्तिकरण की नई पहल को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर से मेड इन यूपी इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी मिलेगी। केवल वहीं बने और पंजीकृत ईवीएस को कर और पंजीयन छूट दी जाएगी। सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी को पुनर्गठित करने एवं प्रमुख महानगरों में सैटेलाइट कार्यालय खोलने की मंजूरी दी, जिससे निवेश सुधार और परियोजनाओं की निगरानी बेहतर होगी। प्रदेश के ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए नए उपाय लागू किए गए हैं। प्रत्येक जिला पंचायत में सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट नियुक्त करना अनिवार्य किया गया। करीब 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में 6,908 रुपये तक की विशेष वेतन राशि देने का निर्णय लिया गया। बजट का बोझ लगभग 1,022 करोड़ रुपए होगा। लखनऊ शहर को हरित शहर के रूप में विकसित करने के लिए कई बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें नदी उत्सर्जन, जैव विविधता पार्क और पर्यावरण सुधार शामिल हैं। प्रदेश में ब्रांडेड होटलों में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। नई होटल परियोजनाएं हापुड़, वृंदावन, प्रयागराज समेत कई जिलों में आरंभ की गई हैं। राज्य में 500 से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ी अब सरकारी पदों पर नियुक्त किए गए हैं, जैसे डीएसपी, नायब तहसीलदार व स्पोर्ट्स अधिकारियों के रूप में नौकरी दी गई। मांग की जा रही है कि प्रदेश सरकार किसानों की पेंशन योजना शुरू करे, ताकि वृद्ध एवं निराश्रित किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें। ये प्रस्ताव फिलहाल चर्चा में है। यूपी में मकान खरीदने वालों के लिए आवास विकास परिषद ने दिवाली ऑफर जारी किया है। बुकिंग पर 15% छूट मिल सकेगी यदि आवेदन 31 जनवरी से पहले करें। उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर को तापमान में गिरावट देखने को मिली। कानपुर में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई। आई लव मोहम्मद नारों को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और घटनाओं पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। एक पुराने केबल कार दुर्घटना का वीडियो वर्तमान में यूपी की नई परियोजनाओं से जोड़कर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। प्रशासन ने इसे झूठा बताया है। किसान अवशेष जलाने पर सख्त निर्देशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने पर रोक का आदेश दिया और सैटेलाइट मॉनिटरिंग द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। ओबीसी आयोग फिर से शून्य पदों पर। उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग सहित कई संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्य अब खाली हो गए हैं। नियुक्तियों में देरी बनी हुई है। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और कारपेट एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने किया। व्यापारियों को नई बाजार संभावनाओं पर बल दिया और निर्यात बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की सितंबर रिपोर्ट जारी की। आवेदकों के शिकायत निवारण में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर दिया गया। रायबरेली में दलित युवक हरियम बामलिकी की हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर आंसू का हिसाब होगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2.17 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने 2030 तक 7 गीगावाट कोयला आधारित बिजली सौदे किए हैं, ताकि ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।